हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। तो यार यहाँ पे हमें केव का सीन दिखाया जाता है। फूची यही कहता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ हासिल करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमें जिंदा इस आइलैंड से बाहर निकलना है। तो यार ये लोग यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने प्लान को। अब यार ये लोग सोचते हैं कि इनको किस किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस आइलैंड से बच के भागेंगे कैसे। तो यार मे को यहाँ से भागने का रास्ता पता होता है। होराई एक काफी बड़ा कासल है, ये पहले एम्परर के लिए बनाया गया था और यहीं पे एलेक्सर को पूरा किया जाता है। अब यार दूसरा पॉइंट ये है कि जो समुंदर है वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये लोग अगर छोटी बोट में निकलेंगे तो यार वो मॉन्स्टर्स इनकी वाट लगा देंगे, क्योंकि पानी के अंदर मौजूद मॉन्स्टर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, फिर चाहे कितना भी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हो। अब यार ये लोग बात करते हैं, होराई में एक स्ल्यूज गेट है, ठीक है ना, वाटर गेट है। वहां से जो शिप्स जाती है ना, वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक नहीं करते, ऐसे उन्हें ट्रेन किया गया है। तो यार यही चीज यहाँ पे शियोन ने भी महसूस की थी जब वो समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ था। तो यार ये लोग पूछते हैं मे से कि क्या तुम्हें पता है कि एलेक्सर कहाँ पे रखा जाता है। तो यार मे बताती है कि जहाँ पे मेरी और रियन की रिसर्च लैब थी वहीं पे एलेक्सर होना चाहिए, जो कि भाई दुश्मनों के टेरिटरी के बिल्कुल अंदर है। तो यहाँ पे शियोन चूज करता है गाविमारू और यूजुरिहा को, क्योंकि इन दोनों के पास स्टेल्थ टेक्निक्स हैं, यानी कि इनको अपने आप को छुपाना आता है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे यूजुरिहा इनको बताती है कि कैसे ये लोग अपने टाओ को मैनिपुलेट करके अपनी प्रेजेंस को छुपा सकते हैं। तो वो यहाँ पे इन लोगों को करके भी दिखाती है, एक तरीके से गायब हो जाती है वो, और इसके लिए इनको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जैसे ये लोग कुछ बोलेंगे वैसे ही ये चीज रिएक्टिवेट हो जाएगी। तो यार ये टेक्निक टेंशन के खिलाफ भी काम आई थी। इसका तो ये है कि ये लोग अगर ये चीज सीख लेते तो इनके काफी काम आएगी ये। ओके, तो ये सब लोग ये चीज सीखते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाविमारू इन लोगों को सिखाता है कि कैसे हम टाओ का इस्तेमाल करके फिजिकली अपने आप को तोड़ मरोड़ सकते हैं और ओपोनेंट के टाओ को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई गाविमारू तो अलग तरीके के टेक्निक्स बताता है, जैसे कि भाई अपनी गर्दन डिसलोकेट कर लेना। अब यार ये लोग तो डर जाते हो, कहते हैं भाई ऐसे तो मर ही जाएंगे हम लोग। तो गाविमारू कहता है अरे हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ पे अपने शोल्डर वगैरह डिसलोकेट करके दिखाता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यूजुरिहा कंटिन्यूअसली इनको छेड़ने की कोशिश कर रही होती है और साथ के साथ कहती है कि अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना। अब गांतेत्सुसाई तो बुरी तरह से थक चुका होता है, लेकिन टोमा बिल्कुल नहीं थका होता और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देख के कि इस पोजीशन में तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तो गांतेत्सुसाई कहता है अच्छा बेटा ज्यादा बन रहे हो, ठीक है फिर अगर मैंने तुम्हारी वाट लगा दी ना तो तुम्हें लड़कियों की ड्रेस पहनाऊंगा मैं। तो ये दोनों यहाँ पे बहसबाजी करने लग जाते हैं और सागिरी यही कहते हैं कि कितना अजीब है ना, पहले हम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और अब हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे शियोन इन लोगों के कुछ ग्रुप्स बना देता है कि कैसे कैसे ये लोग बटेंगे अलग अलग एलिमेंट्स की तरीके से, ठीक है। तो यार इस बारे में मे ने इन लोगों को बताया था अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अगर इन लोगों को अपने टाओ के एट्रीब्यूट्स पता है ना, तो ये किसी भी टेंशन का मुकाबला कर सकते हैं। और यही सेम चीज टेंशन के साथ भी होती है, उनके भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। गाविमारू यहाँ पे फायर में होता है गांतेत्सुसाई के साथ। तो यहाँ पे दो तरीके के यूसेज होते हैं, एक होता है रिस्टोरेशन और एक होता है हिंडरिंग, यानी कि हम कैसे सामने वाले के टाओ की मदद से अपनी पावर रिस्टोर कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि कैसे हमें कमजोरी मिल सकती है, ठीक है ना। मतलब यार इनके कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये लोग यहाँ पे रिस्टोरेशन वाले पाथ पे हुए और टेंशन के सामने इनकी टाओ ज्यादा बेहतर हुई तो ये इजिली जीत सकते हैं, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो वहां से दुम दबा के भाग जाना। यहाँ पे मे हमें हर टेंशन के बारे में बता देती है कि कौन सा टेंशन वुड, फायर और मेटल अर्थ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनको पता चल चुकी होती है ये चीज कि भाई कैसे ये लोग उनका सामना कर सकते हैं। तो यार ये जो इनका एस्केप ग्रुप होगा वो जाएगा स्लूज गेट के पास और उस गेट को ओपन कर देगा, जिसके बाद ये लोग इस बोट से निकल जाएंगे और दूसरा ग्रुप जाएगा एलेक्सर को ढूंढने के लिए। अब यार यूजुरिहा को तो थोड़ा सा डर ही लग रहा होता है कि यार ये कैसे करेंगे ये मिशन। लेकिन यहाँ पे गाविमारू पूछता है मे से कि एक बात बताओ मुझे, तुम इतने समय से यहाँ पे इस आइलैंड पे हो और तुम इस आइलैंड को छोड़ के जाना चाहती हो, तो तुम पहले क्यों नहीं भागी? क्या कोई रीजन है? उस दिन तुम मुझे बताने वाली थी लेकिन मैं उस दिन सुनने की हालत में नहीं था, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोचने के बाद इन लोगों को बता देती है कि यार जब वो रेन से मिली थी ना तब वो एक अलग इंसान था और अब वो बिल्कुल बदल चुका है। इवन वो अपने मास्टर से भी मिलना चाहती है और वो जानना चाहती है कि ये दोनों इतना बदल कैसे गए। इन लोगों ने काफी लोगों को मार दिया है, तो वो बस जाने से पहले इन लोगों को देखना चाहती है और जानना चाहती है कि ये क्यों बदल गए। तो वो बेचारी रोने लग जाती है। तो ये लोग
पूछते हैं कि ठीक है फिर मिल लोगी, उसके बाद क्या करोगी? तो मे कहती है उसके बाद मैं इस आइलैंड को छोड़ के चले जाऊंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दूंगी। अब यार आपको पता होगा गाबीमारू भी यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है अपनी वाइफ के साथ, तो यार वो इस चीज में मे का साथ देता है। वो कहता है कि ठीक है फिर रास्ते की चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा जिससे कि तुम उनसे मिल सको और उसके बाद तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अब यार हमें दिखाया जाता है इन लोगों का सीन टेंशंस का। ये लोग यहाँ पे एक रिचुअल कर रहे होते हैं, सेज रिचुअल। ये इनका कंप्लीट हो चुका होता है। अब यार चौबे पूछते हैं कि भाई इन सब चीजों का कोई फर्क भी पड़ता है? तो ये लोग कहते हैं कि यार काफी समय से लोग करते आ रहे हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक टेंशन आ जाता है। आपको याद होगा यही वो टेंशन है जिसने चौबे और टोमा की वाट लगाई थी और उनको पिट में फेंक दिया था। अब यार ये दोनों ही एक दूसरे को चिढ़ रहे होते हैं देख के, तो अटैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये टेंशन अटैक करते हैं। लेकिन चौबे इस अटैक को इजीली रोक लेता है और वो महसूस करता है कि वो पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। रेन भले इन लोगों को रोक देता है और वो कहता है कि ये मेरा टेस्ट सब्जेक्ट है तो इसको अकेला छोड़ दो। यहाँ पे रेन अपने साथ लेके आ जाते हैं चौबे को और हमें दिखाया जाता है कि भाई चौबे का हाथ तो बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है लेकिन पहले से बेहतर हो चुका होता है। वो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वो टाओ को अच्छे से महसूस कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसको पता चलता है कि रेन कितना ज्यादा ताकतवर है। बस ये है कि उसको यहाँ पे रह के इन लोगों की वीकनेसेस के बारे में जानना होगा। रेन यहाँ पे उसको एक रूम में लेके आता है जिधर एक काफी बड़ा फ्लावर होता है जिसे बांको कहा जाता है। रेन बताता है कि एक इंसान से बहुत कम ही टाओ निकलता है, जिस वजह से इस फ्लावर का सीन यहाँ पे आता है। इस फ्लावर की मदद से काफी सारे इंसानों को एक साथ कलेक्ट किया जा सकता है और टैन बनाया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है इस फ्लावर की भी कुछ लिमिट्स हैं। हमें दिखाया जाता है इस फ्लावर के रूट्स के अंदर काफी सारे इंसान बंद होते हैं। अब यार चौबे तो यही सोचता है कि भाई इतने सारे टैन का ये लोग करेंगे क्या ये लोग इस टैन का इस्तेमाल करके टोमा को भी बदल देंगे? तो यहाँ पे एकदम से वो थोड़ा डर जाता है और गुस्सा होना शुरू हो जाता है। लेकिन रियन कहता है देखो देखो अब तुम्हारा टाओ एकदम से बढ़ने लगा है, कितना कमाल का है, यही चीज मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा टाओ बहुत ज्यादा रेयर है और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो वैसे रीजनरेट हो जाएंगे है कि नहीं। तो मैं तुम्हें ट्रेन करना शुरू करूंगा कि कैसे तुम अपने टाओ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू, सागेरी, युजुरिया और मे इधर आ जाते हैं और इन लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया होता है कि ये लोग रात में ही जाएंगे एलेक्सर को ढूंढने के लिए और रात का टाइम ही सबसे बेस्ट रहेगा। भले ये थोड़ा रिस्की होता है लेकिन रात के टाइम में ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं जिस वजह से इन लोगों का टाओ वीक हो जाता है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कासल के अंदर घुसने का। तो ये लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब अंधेरा काफी ज्यादा होगा और इनको अंदर का लेआउट नहीं पता है, तो इसी वजह से इनको अपने आंखों से नहीं बल्कि टाओ से देखना होगा। सबसे ज्यादा जहाँ पे टाओ इनको दिख रहा होगा वहीं पे एलेक्सर होगा, टैन होगा, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे कुछ सिग्नल्स भी बना रखे होते हैं कि ब्लू सिग्नल का मतलब है कि आगे बढ़ते रहो प्लान के हिसाब से और रेड सिग्नल का मतलब ये है कि रुक जाओ, कुछ खतरा है। अब हो रहा है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अंदर वाले पार्ट में यहाँ पे अलग अलग पैलेसेस है और इन पैलेसेस के अंदर अलग अलग टेंशंस रहते हैं। तो मैं इन कासल्स के बारे में बताती है इन लोगों की कि यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि बोचू पैलेस में जूफा और टाओफा इमॉर्टेलिटी के बारे में पता लगाते हैं। टाओसोकू पैलेस के अंदर जू जिन होता है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक्स का प्रैक्टिस करता है। डोइन पैलेस के अंदर फॉर रान होता है जो फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू इमॉर्टेलिटी तलाशता है। सुइत्सु पैलेस के अंदर गुइफा होता है जो कि मेडिटेशन के थ्रू इमॉर्टेलिटी तलाश रहा होता है। शूतेन पैलेस के अंदर मूडान होता है जो कि प्रेशर पॉइंट्स और ऑर्गन्स के थ्रू इमॉर्टेलिटी तलाशता था। आपको याद होगा मूडान मर चुका है तो उसका तो यहाँ पे दिखाया नहीं जाता कि वो यहाँ है या नहीं। एनीवे अब ये लोग एलेक्सर की बात करते हैं तो वो होगा रेंटन पैलेस के अंदर। अक्सर वहाँ पे रेन रहता है लेकिन रात के समय वो वहाँ पे नहीं होता है, तो इनको पता चल जाता है कि इनको उसी पैलेस के अंदर जाना है। अब वहाँ बहुत सारी कॉप्सेस होंगी, ठीक है, लाशें होंगी, जिस वजह से यहाँ पे टैन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये लोग आसानी से वहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो यार मैं तो देख के रोने लग जाती है, सागरी भी नहीं देख पाती, उसको भी अजीब लगता है। तो गाबीमारू कहते हैं चिंता मत करो, मेरे को इन सब चीज़ों की आदत है, तुम लोग मत देखो। अब ये लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस छुपा छुपा के मारना शुरू कर देते हैं इन सारे के सारे गार्ड्स को, इन सबकी वाट लगा देते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सागरी सोचती है कि क्या बात है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल हम इस आइलैंड से निकल जाएंगे एक बोट पे बैठ के। फाइनली ये लोग इस डोर के पास पहुंच जाते हैं। इस डोर को ओपन करता है गाबीमारू और देखते हैं कि ये तो बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि बीच में उसे टाओ दिखना शुरू हो जाता है, कोई इंसान होता है और भाई ये रैन होता है, ठीक है ना, रान जो भी बोलना है बोल लो। उसने भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रखा होता है और वो कहता है कि वैसे मुझे लग रहा था तुम लोग भी ऐसे ही आओगे। तो मैं कहती है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यार रैन बता देता है कि हमारे पास एक आदमी है जिसने हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दी है। तो हमें बताया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि रेन ने यहाँ पे चौबे के
काफी सारे बॉडी पार्ट्स को काट काट के उससे इन्फॉर्मेशन भी निकाली होती है। इवन वो उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। वो बता देता है कि कैसे उसके साथ और भी लोग शामिल थे और वो टोमा का टाओ महसूस कर सकता है। जब से उसने उसे जख्मी किया है ना, तब से तो और ज्यादा कर सकता है। और वो उसके कोई दोस्त नहीं है, सारे के सारे दुश्मन है उसके, और वो आसपास ही हैं। इवन जो नए लोग आए आइलैंड पे, जैसे वो नजदीक आएंगे तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अब ये कंडीशन अभी हमें नहीं बताई जाती, हमें रैन का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। वो यही बोलता है कि तुम सारे इंसान हमारे ग्रैंड मास्टर के लिए ऑफरिंग्स हो, तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, और जैसे तुम यहाँ पे मेरे सामने आ गए हो वैसे ही तुम्हारे बाकी साथियों का सामना भी टेंशन के साथ होगा, और सबके सब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, और फिर तुम लोग हेकिजी फुकुशो नाम के रिचुअल में पार्टिसिपेट करोगे। मतलब इन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। अब यार इन लोगों ने पहले ही सोच रखा था, मतलब पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। गाबेमारू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टेंशन से अगर सामना हो तो भाग जाना, उनसे हमें नहीं लड़ना है, और अगर एक बार सामना हो गया तो मान लो प्लान फेल है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। गाबेमारू कहता है कि खेल खत्म। तो भाई क्या करे हो यार, यहाँ पे ऐसी तैसी होने वाली इन लोगों की। बट नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होगा। मुझे पता है यार ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो गया है, वीडियो लेट हो गई है काफी ज्यादा, मुझे माफ करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो